बेसिकली अपलोड इट लेटर ऑन, ठीक है? अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी तो विल कीप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन एज वेल। फॉर्मल बात ये है कि आज जो है वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होनी है, जिसमें प्रॉब्ली कुछ और जो कोर्सेज हैं उनको ऑनलाइन जाने का बोला जाएगा, ठीक है? दिल बी अलाउड टू गो ऑनलाइन। करंटली सिर्फ 2 कोर्सेज हैं सीएस के जो ऑनलाइन गए हुए हैं। दे ओनली अलाउड 2 ऑन इन द लास्ट फ्राइडे मीटिंग व्हिच वाज आई थिंक डॉक्टर साजिद कोर्स, जो आप लोगों के साथ ही लिया जा रहा है, इफ आई एम राइट। यस। अच्छा, ठीक हो गया। So CS351 has already gone online, and the other course that has gone online is the compiler course जो डॉक्टर मसूद ले रहे हैं, ठीक है? And then it is going to be probably there will be 4 to 6 more courses from CS which are going to go online starting maybe today. From today we'll get it, ठीक है? आज शाम को बेसिकली मीटिंग है, मीटिंग के बाद we'll get the permission. So I've taken the lead here और मैंने ऑलरेडी जो है वो इस वीक का कोर्स कंटेंट स्टार्ट करवा दिया हुआ है। यू ऑलरेडी कवर्ड इट, आई गेव यू बिफोर इन द टेस्ट लेक्चर्स, तो कंटेंट तो कवर हुआ है, ठीक है? एट इस वीक भी और अगले वीक का भी। सो यू हैव गॉट 2 वीक्स कंटेंट विद यू। उसको आप देखो, डेफिनेटली गो ऑन एंड आई होप सबने अभी तक अटेंडेंस मार्क कर ली हुई है। जिन्होंने नहीं की उनकी इसके बाद से उन दोनों लेक्चर्स पे अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। सो आई टोल्ड यू बिफोर ऑन मंडे कि उस पर जा देख के उस पर अटेंडेंस मार्क कर लो अपनी। सिमिलरली आज के लेक्चर में आई टेक द अटेंडेंस बेसिकली टुवर्ड्स द मिड ऑफ द लेक्चर, उसमें मैं अटेंडेंस ले लूंगा और उसकी अटेंडेंस भी वहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है? तो CMS पे हमें साथ साथ अपलोड करनी है, अटेंडेंस इसी तरीके से होती रहेगी। So you guys have to be here and you guys must basically make sure कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, ठीक है? क्योंकि इस दफ़ा जो है वो ऑनलाइन है। आई डोंट नो फाइनल्स का क्या होता है, आई हैव नो आइडिया कि हाउ द थिंग्स विल प्रोसीड। सिचुएशन इज रियली बैड, ठीक है? बेहतरीन सर। ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में और जूम में नहीं है। जूम में ये है कि इफ समवन वांट्स टू टॉक ही कैन रेज हैंड एंड ही कैन टॉक डायरेक्टली। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो सच वे। तो इसमें आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज whoever wants to talk he can basically unmute his mic and then I'll tell him when to talk, ठीक है? unmuted mic से मुझे नजर आ जाएगा कि the guy wants to talk and I'll invite you in, ठीक है? Otherwise always keep mics muted, ठीक है? If I ask a question, of course you are allowed to unmute it and say yes or whatever. अगर किसी स्पेसिफिक बंदे से ना पूछो, जनरल पूछो, anyone can unmute and basically talk, ठीक है? I hope everyone has kind of muted their mic. I received a message from 113. What does he say? Internet issues. Okay. Ouch. Okay, चलो इसको keep trying. So let's come to the formal things then. Have you guys watched the lecture? Both the lectures actually, lecture 6.1 and 6.2. Yes sir. यस सर। Completely? Yes sir. सर पर Yes, 6.2 में sir. थोड़ा सा मुश्किल लगा था, समझ नहीं आई थी थोड़ी चीजें। जी जरूर पूछें। This is the session for you to ask me. सर उससे वो एर्गो जरा समझा देते हैं आज, जो मिनीमैक्स वाला जो था। मिनी मैक्स वाला एल्गोरिथम ऐसा करते हैं कि जी उसमें सर। स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर करके उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? प्लीज सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, चलो मिनी मैक्स का तो ये क्वेश्चन मैं साथ साथ करता है। तो एनी अदर क्वेश्चंस अदर देन दैट? मिनी मैक्स एल्गोरिथम मतलब उसको समझने के अलावा हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक्स, द व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट्स द बेनिफिट, हम क्यों करते हैं? डू यू कैन समवन टेल मी दैट रीजन? गेम्स में इस्तेमाल करने के लिए। गेम्स में, और जो पिछली आपने देखी थी अभी तक, आप लोग ऑफ कोर्स इन्फॉर्म्ड सर्च भी कर चुके हो, लोकल सर्च भी कर चुके हो और अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस भी कर चुके हो, उनमें और गेम्स में क्या फर्क है? व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? सर मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होती है और सर ऑप्टिमल मूव फाइंड करने के लिए यूज होती है। मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है और ऑप्टिमल मूव करने के लिए। तो पिछलों में भी ये ऐसा नहीं था? पिछलों में क्या वाज दैट नॉट द केस? सर वहाँ पे सर गोल मैटर कर रहा है, सर यहाँ पे पाथ मैटर कर रहा होता है एक तरीके से।
ठीक है इनाम, उधर जो चीज मैटर कर रही है एक्चुअली गोल मैटर कर रहा है यहाँ, और एक्चुअली देयर आर प्रॉब्लम्स ओवर देयर एज वेल जिनमें पाथ भी मैटर कर रही है, ठीक है। तो इट्स नॉट रियली द केस कि यहाँ पे सिर्फ पाथ मैटर कर रही है और वहाँ पे पाथ मैटर नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द केस ऑफ 8 पजल प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसमें पाथ मैटर कर रही है, गोल स्टेट तो नोन है, राइट? यस सर। यस सर, तो यस सर। अनइन्फॉर्म्ड के केस में नाम, इफ आई मे करेक्ट यू प्रोबेबली, अनइन्फॉर्म्ड के केस में इट्स द सेम सिनेरियोज ओवर देयर कि वहां पे जो है वो पाथ मैटर कर रही होती है, ठीक है। गोल स्टेट नोन होती है, मसलन वही एट पजल में यू नो कि 1 2 3 4 5 एक खास ऑर्डर में यू नो द गोल स्टेट, ठीक है, लेकिन उसमें पाथ मैटर कर रही होती है कि करंट स्टेट से उस स्टेट तक जाने के लिए क्या रास्ता लिया जाएगा। अनइन्फॉर्म्ड में दैट इज द केस। The same is the case over here, perhaps that you're suggesting, and I agree with that कि इधर भी exactly वैसा ही है कि आपको पाथ निकालनी है to reach the goal state, लेकिन यहाँ पे goal state भी मालूम नहीं है, that's another thing। पाथ भी मालूम नहीं है, goal state भी मालूम नहीं है। The only goal state that you know is you have to win the game, ठीक है। तो if I just add to your stuff, आपने पहले शुरू में बोला, and I'll just put more words into it, आपने शुरू में बोला कि जो गेम्स में फर्क है और उन सारी प्रॉब्लम में फर्क है वो ये कि मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी इसमें एक से ज्यादा एजेंट हैं। उन सारों में डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट होता था, ठीक है। दे वर सिंगल एजेंट गेम, दैट्स द मेजर डिफरेंस बाय फार। ठीक हो गया नाम? यस सर, आई गॉट इट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे गेम्स में उनमें क्या फर्क है, द मेजर डिफरेंस इज कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट था, यहाँ पे दो एजेंट्स हैं, वो दोनों के दोनों एजेंट्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। अच्छा, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एवरीवन इन जनरल, और जो आंसर करना चाहे इसमें कर सकते हैं, दैट वुड बी कि क्या ये मल्टीप्लेयर के ऊपर अप्लाई हो सकती है? मैंने तो अभी तक दो प्लेयर्स की बात है, दो एजेंट्स की बात की है। व्हाट अबाउट इफ देयर आर मोर देन टू प्लेयर्स और टू एजेंट्स? सर हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है अब्दुल्ला एंड ओके। चलो अब्दुल्ला से आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर ये हो सकता है अब्दुल्ला, तो देन जी क्वेश्चन सर। वुड बी कैसे होगा? डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड फॉर मोर देन टू प्लेयर्स? अच्छा, सर खैर एनीवे आई थिंक आई नीड टू गो बैक। जब तक आप मिनी मतलब मैक्स नहीं जानोगे तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, हाँ ठीक जी है। सो दैट इज इट। लेकिन चलो मिनी मैक्स आई फॉर नाउ प्रिज्यूम कि चलो आपको थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है, तो फिर आपका सर। आंसर क्या होगा? सर वो इसमें होगा, एक मैक्स एक मिनी होगा, ठीक है, दो बंदे एक मतलब पेयर हो जाएंगे, दो बंदे एक पेयर हो जाएंगे, उनमें से जो मैक्स होंगे ना दोनों, ठीक है, हम्म उनके अंदर एक मैक्स और एक फिर मिनिमम बनेगा, और फिर उनके अंदर आपस में वो होगा, कंपटीशन होगा और एक जीतेगा। इस तरह हम्म। मतलब मेरे जहन में थोड़ा सा इस तरह चल रहा था। कुछ खाका तो ठीक बन रहा है, लेकिन देखो इसमें एक प्रॉब्लम है ना। जी हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब मैं मल्टीप्लेयर की बात करता हूँ ना, मोर देन टू की, तो मैं कहता हूँ कि सारे आपस में दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है। सही। आपका वाइड एम जो होता है ना गेम में, वो ये नहीं होता कि आपने एक प्लेयर को हराना है या दूसरे को जिताना है। एम हमेशा ये होता है कि आपने खुद जीतना होता है, राइट? सही। तो यू सर आर वो द वन हु इज इस प्लानिंग। आपने जैसा मतलब लेक्चर में जो बताया था उसमें था कि एक मैक्स होगा और एक मिनिमम होगा, ठीक है, मतलब दो प्लेयर्स आपस में चल रहे हैं, ठीक है। कैन इट बी बिल्कुल। कि एक मैक्स वो और बाकी तीनों ही मिनिमम मिनिमम हो जाए फिर? नहीं, वो देखो उसमें मैं उसमें एक्चुअली जब मिन मैक्स पे आऊंगा ना, तो फिर मैं इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा कि इसको मल्टीप्लेयर पे कैसे आपने एक्सपेंड करना है मोर देन टू पे, ठीक है। सही है। लेकिन मोर देन टू में और इसमें जो एक मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि if I have to come up with one difference, one major difference, that would be कि जो कॉमन एम है वो तो ये है कि आपने जीतना है, चाहे टू प्लेयर हो, चाहे थ्री प्लेयर हो, चाहे सिक्स प्लेयर हो। आप सिक्स प्लेयर की लूडो खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें भी जीतना आपका मकसद है। इट डजंट सही। मैटर कि कौन उसमें कितना अच्छा जा रहा है, तो एंड एम शुड बी कि यू वांट टू बेसिकली विन द गेम, ठीक है। हम्म। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जब आप मिन मैक्स की बात करते हो ना, तो उसमें एक बंदे की जीत दूसरे की हार होती है फॉर श्योर, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, लेकिन और हार का मतलब ये है कि जहां पे आप गेन करोगे दूसरा उतने ही उसमें लूज करेगा, सही राइट? बिल्कुल। जी जी। if you basically take a very simple example of let's say टिक टैक टो, ठीक है, टिक टैक टो टू प्लेयर्स की गेम है, जीरो काटा। जी। उसमें अगर आप सेंटर को कैप्चर कर लेते हो तो दूसरा सेंटर कैप्चर नहीं कर सकता, दूसरे एट अ लॉस ऑलरेडी। हाँ जी। जितने भी आप गेन करोगे दूसरे को उतने लॉस होगा।
लेकिन जब आप 2 से ज्यादा प्लेयर्स पे मूव करते हो ना, लेट्स से 3 प्लेयर्स 4 प्लेयर्स, तो फिर ये चीज ट्रू नहीं होती, सही है। क्योंकि एक बंदा इतना गेन करेगा, ओवरऑल लॉसेस बाकियों के उतने ही होंगे, लेकिन वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, किसका कितना नुकसान होता है, कितना ज्यादा नुकसान होता है दूसरों में, वो आपको यू कैन नॉट डिटरमिन दैट। ठीक है, ठीक है। वाइड एम फिर ये रह जाएगा कि ओनली थिंग इन मल्टीप्लेयर्स देन यू वांट टू मैक्सिमाइज योर ओन यूटिलिटी ओनली, यू विल नॉट बी वरीड अबाउट द अदर्स यूटिलिटी। ठीक है। ठीक है, तो आप कह सर सकते उसमें हो किस तरह उसे लेके चलेंगे फिर, मतलब आपने इस तरह भी बताया है कि एक मैक्सिमम करेगा दूसरे का मिनिमम होगा, ये हमारा मिनिमैक्स एर्गो है, मतलब एक बिल्कुल का ठीक है, फायदा होगा दूसरे का नुकसान होगा ही होगा। ठीक है। बिल्कुल तो जो एक बंदा अपना मूव करता है वो मैक्सिमाइज करता है रिजल्ट, दूसरा जब मूव करेगा तो वो मिनिमाइज करेगा अपने रिजल्ट्स, मिनिमाइज मतलब करेगा, अगले के रिजल्ट मिनिमाइज करेगा। बिल्कुल। तो सर आपने इसमें अभी 4 बंदों वाला बोला है, सपोज 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 बंदे भी आप चले कर रहे हैं। 3 कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फिलहाल समझने के लिए 3 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 3 कर लें, तो उसका सर किस तरह मतलब कैरी ऑन करेगा? उसमें कैरी ऑन इस तरीके से होगा कि जो तीनों प्लेयर्स हैं, तीनों की यूटिलिटी अब आप अलग अलग लिखोगे, उसमें किसी एक यूटिलिटी को मिनिमाइज नहीं कर रहे होगे। ठीक सही। है, लेट्स से कि आपकी यूटिलिटी है जो कि एक नंबर है, एक्स नंबर इज योर यूटिलिटी। ठीक है, सही। एक टपल है ना, 3 का टपल है, एक्स वाई जी का टपल है। ठीक है, ठीक है। एक्स इज योर यूटिलिटी, वाई इज सेकंड पर्सन यूटिलिटी एंड जेड इज थर्ड पर्सन यूटिलिटी। ठीक है, हम्म। तो उस केस में यू आर ओनली वरीड अबाउट योर ओन यूटिलिटी, दैट्स नॉट अ जीरो सम गेम एनीमोर। जीरो सम गेम की डेफिनेशन ये है कि ऐसी गेम जिसमें बेसिकली एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो, उतना ही नुकसान हो, तो जीरो सम बनता है। सही ठीक है। है, दैट इज ट्रू फॉर 2 प्लेयर्स गेम बट नॉट ट्रू फॉर 3 प्लेयर्स गेम। 3 प्लेयर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा। तो 3 प्लेयर में वाइड काम ये होगा कि आपको इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू जिसको एक बंदा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहा है, यू आर एक्चुअली गिवन 3 डिफरेंट वैल्यूज जो तीनों की अपनी यूटिलिटी की वैल्यू बता रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब 3 वैल्यूज में आपका काम क्या होगा, जब आपकी टर्न है तो आपने सिर्फ अपने वैल्यू को देखना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। सही। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स दिस अनदर सिनेरियो कि जिसमें आपकी यूटिलिटी की वैल्यू बराबर है, दो वैल्यूज आपके पास हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, अच्छा। तो फिर आप ये एम कर सकते हैं कि किसको आपने फायदा पहुंचाना है ओपोनेंट्स में। ठीक है, या ठीक। किसको जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, वट एवर इज योर प्लान। ठीक है। ठीक ठीक है। है, एक ठीक है। एक प्लेयर है जो कि बहुत छाया हुआ है ना, बहुत जीत रहा है, यू विल वांट टू बीट हिम फर्स्ट, राइट। हाँ जी। तो उसको बीट करने का तरीका ये होगा कि आप बेसिकली अपने ओपोनेंट को, जो दूसरा ओपोनेंट, नॉट दिस पर्सन बट द अदर ओपोनेंट, हाँ यू जी। गिव हिम द, आप वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की सबसे पहले कोशिश की, वहां पे आपको 2 ऑप्शंस मिल रही है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप दूसरे ओपोनेंट की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, यू बिकम एन अच्छा। अनअनाउंस्ड एलाय बन जाएंगे ना टेम्परेली, इफ आई पुट इट लाइक सही। दैट। तो सर ठीक, वही वाली बात होगी जो मैंने की थी ना, कि मतलब अगर 4 बंदे हैं ठीक है, तो पेयर्स में मतलब वो ऐड कर लेंगे, ठीक है, 2 बंदे पहले अपने आपस में चैलेंज कर लेंगे, ठीक है, 2 बंदे आपस में कर लेंगे, इन मतलब उनके अंदर से विनर्स आ जाएंगे ना, उसमें मैक्स ये मैक्स तो आ जाएंगे हमारे मसला, पास। देखो उसमें बेसिक मसला क्या है। हाँ जी। बेसिक मसला ये है कि द मेन एम, अगेन जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, रिगार्डलेस ऑफ के बाकी सारों की वैल्यू से बढ़ी है कम हो रही है इनिशियली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इट इज ठीक है। ओनली ट्रू, जो ये सेकंड केस में अनअनाउंस्ड एलाइडशिप की बात की, इट इज ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ योर यूटिलिटी इज सेम फॉर बोथ द मूव्स। आपके पास दो ही पॉसिबल है, दोनों में यूटिलिटी बिल्कुल सेम है आपकी अपनी। अच्छा। सही है समझ गया। जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। जो आप जी सर। प्रपोज कर रहे हो, आप प्रपोज कर रहे हो कि 2 डिफरेंट गेम्स चलें लहदा उनमें मिन मैक्स होता रहे। ठीक है, हाँ जी। और वो में जाके आप उनको एट द एंड उनको मर्ज कर दो एट द टॉप, राइट, हाँ जी। विच इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू, क्योंकि चारों प्लेयर्स ने एक के बाद एक ने बारी करनी है, पहली बारी सर आपने कर। मतलब इस तरह होगा, देखे ना कि अब सपोज लूडो ही है, ठीक है, लूडो ही है, ठीक है, बिल्कुल, उसमें 4 बंदे हैं, आपने 4 बंदों में से एक पेयर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम बना लेंगे, एक पेयर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम बना लेंगे, ठीक है, उनमें से जो ठीक है। मैक्स जा रहा होगा ना, दैट वुड हम्म, कंपेयर विद द अदर मैक्स, मतलब मेरे ध्यान में थोड़ा हाँ, सा इसमें चल रहा था वो, नहीं पर गेम इसमें, एक ही होगी, पर उसके अंदर जो है बारी वाइज जिस तरह भी चल रहा होगा, उसमें जो सा मैक्स आ रहा होगा वो दूसरे वाले ग्रुप के मैक्स के साथ कंपेयर कर रहा होगा उस वक्त। ये तब है ना अब्दुल्ला, बेसिकली कि जब आप लूडो में पेयर्स में खेल रहे हो ना, व्हेन यू अच्छा। बेसिकली, ये लूडो खेलते हैं, एक तरीका ये भी होता है ना, एक टीम बन जाती है जो, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। तो वो उसमें टीम बना के करते हैं, तब मेरे वाला आ जाता है फिर। हाँ, उसमें आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है उसमें शायद। ठीक है। ठीक है। ठीक,
it does not apply to a team in which you have basically got 4 players and all 4 are against each other. चारों के चारों एक दूसरे के opponents हैं. There is no team here. ठीक है. ठीक है, क्योंकि टीम होना तो वो बेसिकली इफेक्टिवली if you take it as a team तो वो 2 player गेम में बन जाती है. 2 agents or 2 teams or 2 players is basically the same thing in this particular algorithm. सही है. ठीक है. जब मैं 3 players या 3 teams की बात करता हूँ then I definitely mean 3 different entities who are against each other. अच्छा. each other यानी उसकी किसी से कोई दोस्ती नहीं है. there is nothing common between them. ठीक हो गया, ठीक हो गया. वो सिर्फ अपनी मैक्स से रहे जो मतलब अनअनाउंस एक अलायंस खेल देगा दूसरे के साथ जो लूज कर रहा है, जो लूज कर ताकि जो उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो आ रहे हैं उसको हरा सके वो. बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो जीतता जा रहा है ना वो जीतते ही चला जाए. ठीक है, यू वांट टू स्टॉप इट एज वेल. ठीक है. ठीक है. अच्छा, जी सर. फिर एक क्वेश्चन और है. ये अगर ये क्लियर है तो वी मूव ऑन. मतलब अगर मल्टीप्लेयर वाली की एटलीस्ट सिनेरियो क्लियर है कि मल्टीप्लेयर में क्या हो रहा है टू एवरीवन. ठीक है, ओके. कोई कमेंट नहीं आया, सो आई अज्यूम इट इज क्लियर टू एवरीवन. हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. मल्टीप्लेयर से नेक्स्ट स्टेप ये है कि डू यू अंडरस्टैंड हम मिनी मैक्स क्यों करते हैं? व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ यू डूइंग मिनी मैक्स एल्गोरिथम? हम क्या चीज जो है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं? व्हाट इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, व्हाटएवर इट इज. ठीक है. डज एनीवन हैव एनी आइडिया कि हम क्यों करते हैं? फायदा क्या हो रहा है इस मिनी मैक्स का? नो वन. चलो मैं फिर किसी का नाम लेकर शुरू करें या क्या करें? ओके, लेट्स गो विद फैजान का भी इशू आ रहा है और ओके लेट्स गो विद 275 इब्राहिम इखलाक. जी इब्राहिम. हेलो जी. तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मिनी मैक्स क्यों करते हैं भाई? फायदा क्या है? What's the advantage of doing? What's the need of doing minimax algorithm or any others of these techniques? क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम, माइक का मसला आ गया. अच्छा, चलो आप इब्राहिम से नहीं कर रहे, नेक्स्ट चले जाते हैं. देन वी कैन गो टू उजैर. उजैर इज हियर. जनरल है भाई, कोई इशू नहीं है. ओके, इट हैपेंस, एब्सोल्युटली फाइन, नो इशू. ठीक है इब्राहिम जी. उजैर, अब आप बताएं कि हम क्यों मिनीमैक्स एल्गोरिथम सर यूज करते हैं ताकि 2 आपके एजेंट्स होते हैं जिसमें एक का रोल होता है हर चीज मिनिमाइज करना और दूसरे का मैक्सिमाइज करना होता है. तो जो मैक्सिमाइज करता है ऑब्वियसली वो जीत जाता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसने मिनिमाइज करना होता है अपने गोल को या जो भी स्कोर होता है उसका. तो टिक टैक टो में अगर आप लगाएंगे उसको तो जो मैक्सिमाइज कर रहा होगा वो विनिंग मूव्स करता रहेगा और जो मिनिमाइज कर रहा होगा वो ऐसी मूव्स लेगा जिससे वो नहीं जीत सकता. तो ओके. लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज, मतलब ये तो आपने थ्योरेटिकल बात कर दी उजैर, एंड आई एग्री विद योर थ्योरेटिकल पार्ट एग्जैक्टली कि मैक्सिमाइज इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज अ वैल्यू, तो मैक्सिमाइज व्हाटएवर यूटिलिटी जो मैक्सिमम निकाल सकता है, और मिन इज द वन हु इज ट्राइंग टू स्टॉप इट. ठीक है, इट इज ट्राइंग टू गेट द मिनिमम वैल्यू. राइट, परफेक्टली फाइन, एग्रीड. लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज बताओ. आपने टिक टैक टो की बात की. टिक टैक टो में एग्जांपल थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? मे बी दैट वुड एग्जैक्टली एक्सप्लेन व्हाट इट इज. आपके पास यूटिलिटी वैल्यूज कहां से आ रही हैं? दैट इज माय वन क्वेश्चन. द अदर क्वेश्चन वुड बी के उन यूटिलिटी वैल्यूज की बुनियाद पे आप मिनीमैक्स लगाकर क्या बताना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट फ्रॉम मिनीमैक्स? उजैर अगेन. सर मुझे लाइक मिनीमैक्स एल्गोरिथम तो समझ आ गया, लेकिन मुझे इसका कोई ऐसा सच प्रैक्टिकल यूज नजर नहीं आया, क्योंकि ये तो कौन चाहेगा कि वो एक हमेशा लूजिंग साइड पे रहे बंदा. प्रिसाइजली. इसका मतलब ये है सर एक डिटरमिनिस्टिक गेम लग सकता है, आई गेस. चेस पे लगा सकते हैं या टिक टैक टो भी डिटरमिनिस्टिक है, राइट? जी सर. उसके अलावा जो लक बेस्ड गेम्स हैं उन पे नहीं लग सकता नहीं. प्रिसाइजली, जो बाय चांस गेम्स हैं उन पे नहीं लग सकता. एग्री विद योर एनालिसिस कंप्लीटली. लेकिन अच्छा, चेस में लगाएं या टिक टैक टो में लगाएं? टिक टैक टो को ले लेते हैं क्योंकि समझना आसान है, बाकियों के लिए भी आसान होगा. टिक टैक टो ले लेते हैं, ठीक है? तो टिक टैक टो में लगाने का फायदा क्या हो रहा है? यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट? प्रैक्टिकल फायदा समझ नहीं आ रहा आपको, राइट? इफ आई गेट इट राइट. जी सर.
प्रिसाइजली, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि द वे आई गेट इट, आपने शायद एल्गोरिथम तो समझ लिया है, लेकिन आपने उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यूजेज है, उस पे गौर नहीं किया या उसको शायद समझ नहीं पाए। हो सकता है मैं लेक्चर में सही एक्सप्लेन ना किया, व्हाटएवर इट इज। एनीवे आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू राइट नाउ। बेसिकली मिनीमैक्स या कोई भी इस तरह का एल्गोरिथम अप्लाई होता है खास स्टेट के ऊपर। यू आर एट पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, आपने गेम थोड़ी देर खेली, ठीक है, और थोड़ी देर खेलने के बाद यू हैव रीच अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब उस स्टेट के ऊपर यू वांट टू डिटरमिन योर बेस्ट मूव। You are a player who is let's say who wants to determine who wants to win the game from that position, ठीक है। अच्छा, अब हर स्टेट के ऊपर हर जगह पे ना इट्स काइंड ऑफ लाइक कि देयर आर सर्टेन पोजीशंस जिसमें आप जीत रहे होते हो, सर्टेन पोजीशन जिसमें आप हार रहे होते हो, सर्टेन पोजीशन में आप ड्रॉ कर सकते हो। इवन टिक टैक टो 3 आपने जो है ना जीरोस लगाने हैं, 3 क्रॉसेस लगाने हैं, सॉरी 5 जीरोस या 5 क्रॉसेस लगाने हैं, और 4 जीरोस या 4 क्रॉसेस ओपोनेंट लगाएगा, व्हाटएवर इट इज। सो लेट्स सपोज यू हैव अ क्रॉस एंड द अदर गाय हैज गॉट अ जीरो, सो द अदर गाय इज गोइंग टू पुट जीरोस एंड यू आर गोइंग टू पुट क्रॉसेस, ठीक है। दोनों की तरफ से लग चुके हुए हैं, दैट्स द करंट स्टेट दैट यू आर इन नाउ। अच्छा, अब उसके आगे आपने डिटरमिन करना है कि कैन यू विन दिस गेम, या कैन यू ड्रॉ दिस गेम, और कैन यू लूज दिस गेम, गिवन दैट योर ओपोनेंट इज गोइंग टू प्ले परफेक्टली। उसने कोई गलती नहीं करेगा, कोई बोंगी नहीं मारेगा, if I put it like that, ठीक है। The other guy is a perfect player, he knows all his moves and is going to choose the best move out of it. Let's think of it like that, ठीक है। तो उस केस में ऑटोमेटिकली द थिंग इज कि अभी आप प्लान कर रहे हो, यू हैव नॉट प्लेड द गेम, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले इट एनीमोर, यू आर जस्ट प्लानिंग कि गिवन द करंट सिनेरियो दूसरा बहुत अच्छा खेलता है, दूसरे ने गलती से का कोई चांस ही नहीं है, तो कैन आई विन दिस गेम, और कैन आई ड्रॉ दिस गेम, और कैन आई विल आई लूज दिस गेम। मतलब बेसिकली व्हाट इज द बेस्ट चांस, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उसमें व्हाट यू डू इज यू बेसिकली सिमुलेट हिज मूव्स एंड योर मूव्स, ठीक है। तो सिमुलेशन फेज में दे आर नॉट एक्चुअली मूव्स दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड, और फाइनल रिजल्ट ये आता है कि यू काइंड ऑफ डिटरमिन एट द रूट, जो वैल्यू आ रही है आपको ये बता रही है कि भाई यहाँ पे आपका जीतना नामुमकिन है, अगर दूसरे ने बिल्कुल ठीक खेला तो आप नहीं जीत सकते ये गेम। द बेस्ट दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज अ ड्रॉ, और इन द बेस्ट दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज अ डिफीट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये अगर अंडर द अजम्पशन कि दूसरा बिल्कुल ऑप्टिमल खेलेगा, आप पहले से प्लान करते हो, सो दिस इज द प्लानिंग फेज। अब सवाल ये आता है कि हाउ डज दिस वर्क, ये काम कैसे करता है ना। मतलब मैंने आपको टिक टैक टो की आपने मुझे एग्जांपल दिया, जस्ट गो ऑन विद दैट एग्जांपल, ठीक है। आपने पहले प्लान किया, बेसिकली द यूटिलिटी वैल्यूज एट द बॉटम आप कह रहे हैं उजैर कि इन बोथ केसेस व्हाई वुड यू ट्राई टू मिनिमाइज योर यूटिलिटी। बिल्कुल ठीक है, यू वोंट ट्राई टू मिनिमाइज योर यूटिलिटी, वन गाय इज गोइंग टू मिनिमाइज एंड द अदर गाय इज गोइंग टू मैक्सिमाइज। गेम्स है जीरो सम है कि आप अपनी यूटिलिटी को बढ़ाते हो, ऑफ कोर्स इट डिपेंड मिनिमाइजिंग। अगर मैं 8 क्वींस लूं या कोई और प्रॉब्लम लूं जिसमें कि मैंने नंबर ऑफ को मिनिमाइज कर, ठीक है, बट द ओपोनेंट यूटिलिटी विल बी टू मैक्सिमाइज इट, देन तो वो हमेशा ओपोनेंट आपके ऑपोजिट चलेगा। एनीवे, कमिंग बैक, बोथ केसेस में मिनिमाइज नहीं करनी, वन गाय इज गोइंग टू मिनिमाइज, अदर गाय इज गोइंग टू मैक्सिमाइज, दोनों ऑपोजिट चलते हैं हमेशा इसमें, ठीक है। प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 आर गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर बाय डिफॉल्ट। अगर प्लेयर 1 मिनिमाइज कर रहा है तो प्लेयर 2 मैक्सिमाइज करेगा, और अगर प्लेयर 1 मैक्सिमाइज कर रहा है तो प्लेयर 2 उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। जी, मैक्स चेंज नहीं हो रहा, मैक्स विल नॉट चेंज ऑन एवरी टर्न, इट इज गोइंग टू बी 1 टर्न फॉर मैक्स एंड 1 टर्न फॉर मिन। प्लेयर 1 हमेशा मिनिमाइज करेगा, प्लेयर 2 हमेशा मैक्सिमाइज करेगा, और वाइस वर्सा। यानी कि एक गेम के अंदर वो रोल चेंज नहीं कर सकेंगे, इन वन गेम द रोल विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। इफ दैट पॉइंट इज क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। जी बिल्कुल, मिन जीत भी सकता है, इट्स नॉट जी बिल्कुल वन साइडेड गेम तो नहीं है ये, इट्स लाइक यू आर प्लानिंग थिंग्स अहेड। इट्स लाइक देखो, मैं एक सर्टेन स्टेज में, लेट्स सपोज जिन लोगों को चेस का पता है, मैं उसमें से एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ एक किंग और एक हॉर्स बचा है, एक नाइट बचा हुआ है, ठीक है, कैन यू टेल मी कि क्या उससे आप, और ओपोनेंट के पास जो है वो भी एक हॉर्स और एक किंग है, कैन यू विन द गेम फ्रॉम दैट सिचुएशन? इज इट पॉसिबल टू विन द गेम? No. Of you who plays the chess,
नो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? सर बादशाह ऐसे हो जाएगा कि वो फंस जाएगा, कोई मूव नहीं कर सकता। ड्रॉ हो जाएगी ना, हाँ स्टेलमेट जी हो सर। जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्चुअली मूव नहीं किए हैं। यू हैव नॉट मूव्ड द हॉर्स, यू हैव नॉट मूव्ड द किंग और एनीथिंग एल्स। व्हाट यू हैव डन इज यू हैव जस्ट टेकन आउट द सिनेरियो कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो से अगर मैं अगला भी बेस्ट खेले, मैं भी बेस्ट खेलूं, तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? स्टेलमेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें खेली नहीं गई है। इफ आई कम बैक टू टिक टैक टो, वो 2x2 का था, जो दो हमने जीरो मारे थे, दो दूसरे ने क्रॉस मारे थे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू पुट अनदर क्रॉस ऑन द बोर्ड एट द मोमेंट। वी जस्ट गोइंग टू गो ऑन एंड से कि अगर और मैं भी यहाँ से बेस्ट खेलूं, ओपोनेंट भी बेस्ट खेले, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट? इफ आई कैन गेट अ विन, आई विल कीप ऑन प्लेइंग एंड ट्राई टू मेक दोस मूव्स जो कि मुझे विन की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है, ऑन माय ओन एंड। एंड आई एम अज्यूमिंग हियर दिस इज अ बिग assumption विद min max कि ओपोनेंट भी बेस्ट मूव, ऑप्टिमल मूव ही ले रहा होगा एट ईच स्टेप, ठीक है। वन साइडेड गेम नहीं, इट्स जस्ट अ प्लान। और मिन भी जीत सकता है। तो द क्वेश्चन इज कैन मिन विन? यस इट कैन, बिकॉज वी आर जस्ट प्लानिंग थिंग्स। आप ऑलरेडी इतनी बुरी सिचुएशन में आ चुके हो, यहाँ से नहीं जीत जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। माइक का whose mic is it? It's 275 again, इब्राहिम। चले एक छोटी लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि एग्जांपल जो जीरो का खेलते हैं, दे माइट अंडरस्टैंड कि अगर आप तीनों कॉर्नर्स के ऊपर, लेट्स सपोज कि आप का जो ओपोनेंट है उसने दोनों जो बेसिकली इफ आई नंबर इट फ्रॉम 9 ऑल द बॉक्सेस, ठीक है। तो ओपोनेंट ने 2 और 4 के ऊपर, वो टॉप पे बेसिकली 1 2 3 है, उसके नीचे 4 5 6 है, उसके नीचे 7 8 9 है। सो एज्यूम कि आपके ओपोनेंट ने 2 और 4 के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। और आप बेशक साथ साथ पेपर पे लिखते भी जाओ, इसको बना लो, टिक टैक टो बनाओ, उस पर बेशक लिख लो, ठीक है। सो वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आप एक 3x3 का वो बनाएं मैट्रिक्स, और 3x3 के मैट्रिक्स के अंदर सेकंड पे और फोर्थ पे पुट अ क्रॉस, और 1 3 और 7 के ऊपर जो है वो 0 लगा दें। 1 3 और 7 पे 0 लगाएं, ठीक है। 2 और 4 के ऊपर क्रॉस लगा दें। अब मुझे ये बताएं कि इफ यू आर द वन हु इज प्लेइंग विद जीरोस, can you, what's the best outcome in this particular case? Is it going for a draw? Is it going for a win for the opponent? Or is it used to win it? What's the best case scenario? Given that the opponent is going to play optimally, वो गलती नहीं करेगा, it's not going to make a mistake. अच्छा चलो इससे भी आसान सवाल पे जाते हैं। उजैर, आपने टिक टैक टो खेली भी है? डू यू नो द जीरो काटा गेम? खेली भी है सर। अच्छा जी, तो आपने बोर्ड पे बनाया भी, ये बनाया पेपर पे? सर 2 और 4 पे x है। 2 और 4 पे x है, 1 3 और 7 पे जो है वो 0 लगे हुए हैं। एंड यू आर द प्लेयर हु इज प्लेइंग विद x। आप x डाल रहे हो एट दिस पॉइंट, इसको मैक्सिमाइज करना है, या यू वांट टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम द सिचुएशन। और ओपोनेंट गलती नहीं करेगा, दिस इज अनदर असम्पशन, ओपोनेंट इधर गलती नहीं करेगा। अब मुझे बताओ व्हाट्स द सिनेरियो हियर? सर ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ होगी, ओपोनेंट जीतेगा। सर अगर मैं भी अच्छी मूव्स करूंगा तो ड्रॉ हो जाएगी। आप जो सर मर्जी, ओपोनेंट नहीं जीतेगा क्योंकि उसने पहले स्टार्ट किया है। इस केस में तो ओपोनेंट इसलिए जीतेगा भाई, देखो 1 3 और 7 से कैप्चर किया हुआ है ना। सर विन होगी ये गेम, आई गेस। ये विन होगी ओपोनेंट के लिए, आपके लिए नहीं हो सकती। देखो ये अच्छा, आई नीड टू ड्रॉ ऑन पेपर एंड शो, ठीक है। या एक मिनट, पेपर से बेहतर है इसको, लेट्स पुट x o and x, ठीक है। एंड देन यू हैव गॉट o empty box and you have got an x over here, ठीक है।
सॉरी या एक मिनट, इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं. लेट्स पुट एन एक्स ओवर हियर इन द सेंटर एंड या. सो लेट्स सपोज कि ये सिचुएशन है, जो सिचुएशन मैं अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ. दिस इज द सिचुएशन, ठीक है. द फर्स्ट बॉक्स इज एक्स, सेकंड बॉक्स इज ओ, थर्ड बॉक्स इज एक्स, ठीक है. देन फोर्थ बॉक्स इज ओ एंड फिफ्थ इज एक्स. अब इसमें आपने ओ लगाना है. ओ इज इट्स द मूव ऑफ द नेक्स्ट गाय. ओ की मूव है, ठीक है. सो व्हाट इज द सिचुएशन हियर? What is the best thing that you can get out of this particular situation, given that the opponent is going to be playing सर जो perfectly? आपने पहले बताई थी पोजीशन, उसके अंदर तो ड्रॉ होता है अगर आप उसमें एक्स से draw बाहर होता है. चलना शुरू करो. एक मिनट, उसी पोजीशन को देखते हैं. रुको जरा. एक्स ओ एक्स and you have got O and empty and basically X here. O से बारी चलो तो O जीतेगा नहीं. If I take the second situation, Sir, will not. 1-3 सर 1-3 और 7 पे ओ लगा हुआ है ना शुरू में. 1 3 और 7 पे मैंने उसको ऑपोजिट 1 3 और 7 पे एक्स लगा दिया है और उस पे ओ लगा दिया है, ऑपोजिट कर दिया है. बात अगर उसको देखें तो ज़ाहिर बात ठीक है कि इस केस में आई थिंक ओ इज गोइंग टू विन हियर. सर आपने पोजीशन स्विच कर दी है ना अब. जी, पोजीशन स्विच कर दिए बिल्कुल. तो आपकी बात ठीक थी कि इसमें ओ जीत जाएगा. लेकिन लेट्स गो टू द फर्स्ट पोजीशन, जो अभी मैं 10:32 पे जो आपको मैसेज सेंड किया, उस पोजीशन क्या बताऊं मुझे. लेट्स टेक द इजी वन. उसमें सर उसमें शायद एक्स जीतेगा या X उसमें ड्रॉ होगा. एक्स ही जीतेगा इन बेस्ट केस, क्योंकि बेसिकली देखो आपने कहा है कि एक्स गलती नहीं कर रहा ना. आप ओ से खेल रहे हो, एक्स गलती नहीं कर रहा. आप जहां पे भी ओ डालो, एक्स ने एक और वैल्यू डालनी, वो जीत जाएगा, ठीक है. राइट जी तो हालांकि यू आर द वन हु इज प्लेइंग विद ओ, हु इज प्लानिंग थिंग्स. लेकिन प्लान करके देख लो. आई थिंक द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन दिस सिचुएशन इज अ डिफीट. अगर दूसरा ऑप्टिमल खेले, दैट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट यू गोइंग टू गेट. सर ठीक है, आप ऑप्टिमल खेले, आप भी तो ऑप्टिमल खेल सकते हैं ना इस केस में. तो ये इस केस में भी ड्रॉ हो जाता है. पहले वाले केस में 10:32 वाले में चलें आप सर ये जो भी ऑप्टिमल. आपने लेटेस्ट सर ये जो आपने लेटेस्ट मैसेज भेजा है, लेटेस्ट वाले में आप जीत जाएंगे. द बेस्ट यू कैन गेट इज अ विन. 10:33 पे जो भेजा है, which is लेटेस्ट वन 10:33 के 10:33. अंदर हम सर्कल हैं कि हम एक्स हैं. आप सर्कल है सर दोनों में. एक्स भी ऑप्टिमल खेल रहा है. एक्स भी ऑप्टिमल खेल रहा है, एक्स गलती नहीं कर रहा. सर ठीक अगर है. दोनों सर ऑप्टिमल खेले तो शायद ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि सर चलें आप 33 वाला केस, ठीक है. मुझे बताएं, उसको ड्रॉ करके दिखाएं. यू पिक अ मूव एंड आई विल बेसिकली शो. इफ आई एम ओ ना, मैं ओ हूं, ठीक है. आई कैन शो आई एम गोइंग टू विन दिस गेम. मैं पता है कि अगर सेंटर व्यू सर ओ को सेंटर में अब मेरी तरफ आएगा. वो सेंटर में आएगा. अब एक्स की कोई भी ऑप्टिमल मूव बता दो, आई एम गोइंग टू विन द गेम इन द नेक्स्ट स्टेप. सर वो डालेगा 9 पे. सर इसमें हम ही जीतेंगे, वो विन नहीं कर सकता है एक्स दूसरे 33 वाले में. ऑप्टिमल खेल रहे हैं, रमशा इज एग्जैक्टली राइट. अगर दोनों ऑप्टिमल खेल रहे हैं तो एक्स कैन नॉट विन दिस गेम. ओ इज सर ड्रॉ होगा. मैं सर नहीं सर ड्रॉ नहीं हो सकता अगर दोनों ड्रॉ भी ऑप्टिमल खेले. पॉसिबल नहीं है. 32 में वो ओ वाला विन करे, दूसरा विन करेगा और मतलब हम नहीं करेंगे, और ये 33 वाले में हम विन करेंगे जो आपने बताया. प्रिसाइजली रमशा इज राइट. लेकिन रमशा मैं एक्सप्लेन करता हूं टू द अदर्स, ठीक है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स, ठीक है. और अगर एक्सप्लेनेशन आपको भी कुछ एक्सप्लेन करना हो, यू कैन ऑलवेज जॉइन इन. अच्छा, अब क्या क्वेश्चन था, दोबारा पूछें जरा. सेकंड वाले में आप कह रही हैं या सॉरी या सेकंड वाले में, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन 10:33 वन, ठीक है. 10:33 में आप कह रहे हैं कि वी कैन ड्रॉ दिस गेम, ठीक है. बारी ओ की है ना, 3 एक्स तो लग चुके हैं, बारी ओ की है. अगर आप ओ सेंटर में लगा दो, अब मुझे बताओ एक्स कैसे इसको ड्रॉ कर सकता है. कैन एक्स ड्रॉ दिस इन एक्स 9 पोजीशन पे लगाएगा फिर. देखो चलो ठीक है, एक मिनट, इसको लिख के आप लिख के भेजो ना मुझे. x9 पे आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ x नॉट x, ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज o एंड x, ठीक है. एंड फाइनली यू हैव गॉट x इन द लास्ट थिंग. सॉरी ये गलत हो रहा है. इट इज बेसिकली एन o हियर. अच्छा, और बारी जो है ना इस पोजीशन में आप x की बारी है, ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ये 3/3 है भाई. 3/3 में रहो. डोंट गो टू 2/2. 2/2 में कंफ्यूज करोगे सारे, ठीक है. 3/3 में. सो दिस इज द मूव दैट आई हैव मेड. ऑप्टिमल मूव मेरे नजदीक ये बनती है कि मैं ओ इस जगह पे लगाऊं. अब आप बताओ कि हाउ कैन x ड्रॉ दिस इन एनी मैनर.
अच्छा, तो फिर ऊपर से नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन में मैं अगर जो 8th पोजीशन बन रही है उसमें ओ लगाऊं, गेम जीत गया हूं कि नहीं? तो यस जहर सर। सर इसमें वो जीतेगा। इसमें ओ ओ एंड दैट इज बिकॉज जब मैं प्लान कर रहा हूँ ना, तो आई एम एज्यूमिंग कि दूसरा भी जो बेस्ट गेम खेल रहा है मैं भी बेस्ट खेल रहा हूँ, ठीक है? एंड इन दैट केस ऑटोमेटिकली यू राइट, इस केस में जो सेकंड केस था 10-33 वाला, उसमें ओ ने जीतना है, ठीक है? अब 10-32 में ओ की बारी है, लेकिन हियर आई कैन क्लियरली सी के द बेस्ट आई कैन गेट विद ओ इज अ डिफीट। अगर पूरा ऑप्टिमल खेलेगा so I'm expecting a defeat here. I cannot win this game. I cannot even draw this game. ठीक है? सर वाला देखो। सर Can you draw? जी जी। सर ये जो 10:37 पे मैसेज भेजा है ये 494 ने, सर ये अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमल दोनों खेल रहे हैं, जी दोनों प्लेयर्स अगर ऑप्टिमल खेल रहे हैं, दोनों तो सर कर उस रहे ऑप्टिमल खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले की डिफीट और अपनी जीत, तो सर अगर अपनी अगले की डिफीट और अपनी जीत है तो जो आपकी जो प्लेसमेंट होगी अपने सर्कल की या क्रॉस की, वो ऐसी जगह भी नहीं होगी कि जहां पे अगला ना जीत सके। असल में देखो, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आप जब कहते हो दोनों ऑप्टिमल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गलती नहीं करेंगे, बेवकूफी नहीं मारेंगे, गलत मूव नहीं लेंगे, दोनों ने बेस्ट मूव ही लेने हैं, तो दोनों को मिल रही है, ठीक है? आपने अपनी ये मुझे किसने म्यूट किया है पहले तो ये बताओ। अच्छा, एनीवे, सो द थिंग हियर इज के ओपोनेंट ने और आपने दोनों ने अपने अपने लिए बेस्ट मूव चूज करनी है, एंड दैट बेस्ट मूव इज गोइंग टू बी, वो जो मूव चूज कर रहा है वो अपने लिए बेस्ट चूज कर रहा है। दैट वुड एक्चुअली मीन कि जब आप अपनी बारी चल लेते हो ना, तो आपकी आपसे कंट्रोल चला गया है, द कंट्रोल इज नाउ कंप्लीटली विद द ओपोनेंट। आपने इस तरह से सोचना है, ठीक है? और वो अपने लिए बेस्ट चूज करेगा। जब आप प्लान करिए, प्लानिंग दिस थिंग, यू आर सेइंग कि अच्छा मैं अगर ये चलूं तो दूसरा बेस्ट क्या चल सकता है, फिर मैं बेस्ट क्या चल सकता हूँ, फिर वो बेस्ट क्या चल सकता है, एंड यू आर लुकिंग अहेड। अभी आपने ना कोई मूव की है ना कोई बात की है, यू जस्ट लुकिंग अहेड, यू जस्ट मूविंग ऑन, ठीक है? तो ये जो टेक्निक है ना, जिसमें आप बेसिकली बाद में बैक ट्रैक करोगे, बैक ट्रैक करके वैल्यूज ऊपर लेके आओगे, ऊपर आके देखोगे कि अच्छा द बेस्ट दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस केस इफ द ओपोनेंट प्लेज ऑप्टिमली एज वेल वुड बी अ लूज, अ डिफीट मे बी, अ विन मे बी, और अ ड्रॉ, ठीक है? एंड दैट्स हाउ यू चूज योर नेक्स्ट मूव्स एंड वैल्यूज। सर मैं ये आपको, आप देखिए मैसेज मैंने भेजा है कि अगर आप 6th पोजीशन पे एक्स लगाने के बजाय 8th पे लगाएं, तो आप ठीक है, देखें कि मतलब दोनों के चांसेस जीतने के भी बन रहे हैं और अगले को डिफीट करने के भी बन रहे हैं। अब देखें, अब जो मैंने आपको लेटेस्ट मैसेज भेजा 10:40 पे, उस पे बिल्कुल। अगर आप अब उस पे ओ लगाएगा अपना, अब आगे गेम खत्म हो गया, जीत गया, द एंड हाँ हो गया। जीत गया, तो सर मतलब एक्स अपने आप को भी जिताना चाह रहे, देखें, क्योंकि उसने ऐसी जगह पे लगाया कि अगले अगर उसका मूव होता तो वो जीत जाता। तो मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि ओ इस सिचुएशन में जीत रहा है, मगर ऐसी मूव नहीं होगी कि जिसमें अगला भी हार जाए, चांसेस हो हारने का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हार जाए, मतलब लाइक चांस हो। मेरा इस पे जवाब शायद ये होगा कि लुक एट, अगर आपने वो लगा दिया कि उसके बाद अगली मूव है कोई, डज देयर एग्जिस्ट अनदर मूव आफ्टर दैट? नहीं वो तो नहीं है, मगर वैसे ही मतलब मैं मतलब पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है ना, आपकी जो पॉसिबिलिटी वाली बात भी आपकी ठीक है, लेकिन देयर आर टू थिंग्स। जो टर्मिनल वैल्यूज होती है ना, बॉटम पे जो लीव वैल्यूज होती हैं, दे आर बेसिकली द एंड वैल्यूज, जहाँ पे गेम खत्म हो जाती है, ठीक है? हमने ये ऑलरेडी, शायद अगर आपको याद हो, फुटबॉल की सीरीज याद है जो फुटबॉल में हम देखते थे, 3-5 मैच सीरीज है और उसमें डिफरेंट हम ट्री बनाते थे पूरा, इफ यू रिमेंबर। जी जी सर जी। उसमें कुछ था जहां पे हम बेसिकली देयर वर विंस, 3 कंसेक्टिव विंस, और वो बेस्ट ऑफ 5 सीरीज आप जीत जाते हैं उस पे। 3 के बाद अगले मैचेस दोनों खेलते भी नहीं है, देखते भी नहीं हैं आप, राइट? ऐसे ही था ना? जी जी सर जी सर। बेस्ट
बेस्ट ऑफ 5 खेल रहे हैं सीरीज और उसमें से आप 3 मैचेस जीत जाते हैं, अगर पहले 3 ही जीत गए हैं टीम 1, इट विल नॉट लुक एट व्हाट हैपेंस विद मैच 4 एंड मैच 5, इट्स इररिलेवेंट देन, ठीक है। सेम केस गोज ओवर हियर कि यहाँ पे जो बंदा जीत गया इसका मतलब दूसरा हार गया है, ये दिस इज जीरो सम गेम, एक की जीत हार है, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट कि आप इस ही जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इफ यू आर एन एक्स इन द सिनेरियो जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसने 3 जीरोस डाले हुए हैं और आपके 3 एक्स डले हुए हैं, बारी अब आपकी है, यू हैव लॉस्ट द गेम एक्चुअली एट दिस पॉइंट, जहां पे भी एक्स डालो यू लूज इट एनीवे, ठीक है। तो एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयरएवर यू पुट इट यू हैव लॉस्ट द गेम, ठीक है। सेम गोज फॉर द फर्स्ट केस जो ऊपर मैंने लिखा था 1032 पे, ओवर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जीरो has lost the game. Zero जो हम हैं, हम zero जहां मर्जी डालें, we are the one who's going to predict the best thing that we can get from this, and we are going to be defeated in here for sure. ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, before moving on, I think I can quickly go to Minimax algorithm now. Screen share करता हूँ, screen share के साथ I think I'm going to go with Minimax before the end of the session, and where is the slide? I'm going to सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करने के लिए। वो खुद यार म्यूट किया हुआ था, मैं लोड कर रहा हूँ, 1 मिनट बस, ठीक है। वो मैं इसलिए शोर ना है, लेकिन चलो लेट इट बी ऑन। वो जो बाकी लोग शहजादे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ओके। अब मेरा माइक जो है ना ये म्यूट नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिनीमैक्स एल्गोरिथम, ठीक है। एंड मिनीमैक्स एल्गोरिथम में मैं ये करता हूँ, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है मेरी? यस सर। गुड, यस। यस। Before starting with Minimax algorithm, अच्छा let's यार, इसमें एक तो ऑडियो जो आ गई है, ऑडियो को हम बंद करें, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, ठीक है। I'm going to delete the audio for now. Okay. मिनीमैक्स एल्गोरिथम काम किस तरह करता है, ठीक है। शेयरिंग नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस। ठीक है। अच्छा, सर आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस प्लेयर की बारी है। फॉर एग्जांपल एट द टॉप इट्स मैक्स हु इज गोइंग टू स्टार्ट, तो आपने टॉप से स्टार्ट करना है, मैक्स की बारी है, ठीक है। देन सबसे पहले आप नंबर दे दें, मैक्स की बारी का रूट पे है, टॉप पे मैक्स इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूटिलिटी वैल्यूज एट द बॉटम, 3 12 8 2 4 6 14 5 2। और इस पर्टिकुलर ट्री में मैक्स ऑप्टिमली बेस्ट वैल्यूज में से क्या चूज कर सकता है, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू दैट कैन गेट, हमने ये डिसाइड करना है। तो मैक्स टॉप पे होगा, देन इट्स गोइंग टू बी मिन, एंड फाइनली मैक्स एट द बॉटम, अगर ये है, ठीक है। अच्छा, दिस इज एज्यूमिंग नाउ कि मैक्स ऑलरेडी 3 12 8 2 4 6 14 5 2 चूज कर चुका हुआ है,
या दीज आर द गिवन यूटिलिटी वैल्यूज जो कि आपके बिल्कुल लीफ नोड पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट मूव इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय मिन। मिन के पास 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 ब्लू ट्रायंगल्स हैं जिसमें से वैल्यूज चूज करनी है। एंड व्हाट इट डज इज, वो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लू ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लिखी हुई है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू फॉर दिस। सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द वैल्यूज हियर। ब्लूज इसने फर्स्ट ट्रायंगल चूज किया, उसके ये 3 लीव्स हैं 3, 12 एंड 8। और क्योंकि मिन है, मिन ने क्या करना है, मिन इज गोइंग टू सिलेक्ट द व्हिच वैल्यू, कैन एनीवन टेल? फर्स्ट के अंदर तीनों में सबसे कम वाली चूज करेगा। तो 3, 12 और 8 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। ठीक है, अच्छा। देन 3 के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब सेकंड ब्लू के लिए उसने दोबारा चूज करना है। सेकंड में उसके पास 2, 4 और 6 में चॉइस है। 2, 4 और 6 में सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसने सेकंड ब्लू को 2 वैल्यू दे दी। सिमिलरली बाकी तीनों में द वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बी 14, 15 एंड 2 में 14, 5 एंड 2 छोटी वैल्यू। आपके पास सेकंड लेवल पे वैल्यूज आ चुकी हैं 2 एंड 2। अगली बार मिनट इज गोइंग, इट हैज नो कंट्रोल नाउ। कंट्रोल इज नाउ मैक्स के बाद चॉइस आप जितने भी में से मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर रहे हैं। ठीक है, let's try it again. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो आई थिंक नेट का डिस्कनेक्शन आ रहा था, आवाज नहीं आ रही। लेट मी अगेन। यस नहीं आ रही सर, कट के आ रही है। क्या आ रही है तो शेयर नहीं ना, ठीक है। सर ये जिंगी नेट हटा के कोई और जरा इस्तेमाल करें ना। सर बहुत काट रही है। ठीक है, अब आपके पास हर मूव बैक, आप बहुत आवाज कट रही है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा कब I need to move some bells, I don't know. यार वाईफाई के might improve, if not too much. अच्छा, अब ये सर अभी भी कट रही है। यस सर। अभी भी कट रही है। आउच। सर बाकी सबकी साफ सुथरी आ रही है, आवाज आपकी कट रही है। सर आप जीकी के इंटरनेट पे तो नहीं है? जीकी ही के इंटरनेट होना है यार, मैंने कहा जाना है इधर से। सर वहाँ एक मोबिलिंग की डिवाइस लेकिन है आप वो अच्छी भी चलती है। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ यार, फिलहाल तो ये तो होगा। दिस इज द बेस्ट। अभी भी यस सर, अभी भी कट रही है। सर मतलब समझ नहीं आ क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो वैसे इसका क्लास का टाइम तकरीबन आप हो ही गया। द मेन थिंग हियर इज कि मैंने मिनीमैक्स एल्गोरिथम को समझाना था, ठीक है। एंड द मिनीमैक्स एल्गोरिथम मैंने वैसे उसको समझाया है, जिससे समझना है वो प्राइवेट कॉल पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैसेज छोड़ दो, जिससे समझना है यू कैन कम टू प्राइवेट कॉल। इसी पे ही मैं माइक्रो इसमें मैसेज छोड़ दो, मैं आपको कॉल करता हूँ वापस। मिन मैक्स एल्गोरिथम समझना है, एल्गोरिथम क्या है कैसे है, लीव अ मैसेज, यहाँ पे मैं आपको कॉल करता हूँ राइट आफ्टर दिस। आई थिंक ज्यादा लोग हैं तो इसलिए मसला भी हो रहा है, ठीक है। सही है, सेशन सिर्फ वेडनेसडे को हुआ करेगा। ठीक हो गई आपकी जी, ये सेशन सिर्फ वेडनेसडे को हुआ करेगा या तो जी सिर्फ वेडनेसडे को हुआ करेगा, बाकी टाइम पे आपको लेक्चर्स मिल जाया करेंगे।
चलो सही है ठीक है। ठीक। सर क्विज़ेस वगैरह का क्या सीन है? इसका क्विज़ जो है वेडनेसडे के दिन ही हुआ करेंगे, इसी टाइम पे कहीं जब दिल करेगा ले लूंगा इसके फौरन बाद, सेशन के फौरन बाद क्विज। पेयर का सीन होगा सर सर मेरा ये पेयर वाला पार्टनर सीन कराची में रहता है सर। अकेला नो पेयर। ओह ठीक है। तो अब मुझे ओके। यहाँ लिख के भेजो जिसको समझ नहीं आ रही, मिनी मैक्स जिसे समझना है, जिसे समझ नहीं आई यहाँ पे रेज नंबर भेजो, मैं उसको इंडिविजुअली इसके बाद कॉल करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। ओके और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, यानी आपको मेनली ये पता होना चाहिए। अच्छा एक सवाल और है जिसको आपको आंसर मालूम होना चाहिए, वो ये है कि यूटिलिटी वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, व्हाट आर दिस यूटिलिटी वैल्यूज एट द बॉटम। जब मैं कहता हूँ ना 10 12 8 these kind of things, ये कहाँ से आती हैं वैल्यूज, ये पता है कहाँ से आ रही हैं? सर ये नो जो सर। रह गए ऑप्शन है वो है सर ये स्कोर है आपका मूव करने का कोई भी। ये यूटिलिटी वैल्यूज बेसिकली उस पोजीशन का स्कोर, मतलब बेसिकली लेट्स से कि एट द बॉटम आपके पास एक खास पोजीशन है, उसका स्कोर है, ठीक है, उस एक यूटिलिटी वैल्यू है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू है, जिसको क्या आप कह लेते हैं बेस्ट उस जगह तक आ रही है, ठीक है। तो दोस वंस आर द स्कोर्स दैट यू गेट एट द फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट द बॉटम। तो लीव्स का स्कोर है, बस लीव्स पे अगर विन हो जाती है फॉर एग्जांपल तो हम +1 रख देते हैं, ठीक है। अगर लॉस हो जाता है तो -1 रख देते हैं, ड्रॉ हो जाता है तो 0 रख देते हैं, ठीक है। तो आपको बॉटम पे लीव्स पे 0 1 एंड -1 की वैल्यू वही नजर आएंगी खाली। तो दीज आर द एंड स्कोर्स और द एंड यूटिलिटी वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। ओके तो ये ध्यान में रखें। बाकी फिर मेरा ख्याल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मुझे अभी तक किसी एक का भी राइट नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा। आई एम एज्यूमिंग सर कि सारों किधर? को मिनी मैक्स समझ आई हुई है। चैट में आप लिखें अपना राइट नंबर लिखो यार, जिसको मिनी मैक्स समझना है उसको मैं इंडिविजुअली कॉल करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे जो है वो खराब हुई हुई शदीद। सर बेहतर होगी वैसे थोड़ी सी अभी, चलो इतनी फिर खराब हो। खराब हो रही है। सर काट रही है, काफी काट रही है। मैं असल एडमिनिस्ट्रेशन को में यार बोले मिनी आपको मैक्स पॉइंट का कनेक्शन दे दे। का कनेक्शन है यार सारा, वो तो हुआ है, लेकिन मसला कुछ और हुआ है इधर। ये जो सर ये कह रहे हैं कि कनेक्शन तो खराब है, आप कोई और कनेक्शन कर ले। सर आपको उन्होंने करना सस्ता पड़ेगा। वाला इंटरनेट दिया हुआ है जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में आता है। ये रेजिडेंट बोल रहा है। सर जब आपने चलेंगे उसके स्प्रेडशीट पास बेहतर हो जाएगा। पहले तो हम डाउनलोड करते थे तो डाउनलोड जो है ना वो क्या कहते हैं केबीज में हो रहा होता था, 5-15 केबीज में आ रहा होता था। अभी आजकल तो ये कम से कम के वो कुछ करा जाता है, इवन अप टू 2 MB तक डाउनलोड डाल दी। लेकिन मसला वो है कि डिस्पाइट दैट कम से कम हॉस्टल्स में मसला है थोड़ा सा इधर रेजिडेंशियल एरिया में। सर वो आपको अभी भी तो डाउनलोड स्पीड ज्यादा इसलिए मिल रही है कि स्टूडेंट्स नहीं है जीकी में, वरना फिर भी आपका कनेक्शन वही वाला है। आप उनसे स्पेसिफिकली जाके बात करें, वो आपको इंटरनेट देंगे, आपकी 300 MB डाउनलोड आएगी। सर उजैर को हैक करना आता है सर, उजैर से पूछ लें। नहीं वो ग्रैंड लैब वालों के पास भी वाला नेट है ना जबरदस्त वाला, तो ग्रैंड लैब वाला नेट पकड़ लेते हैं। सर वो Anyway, पीछे यार क्या वो 7 MB है, उसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं आपको। वो तो हमें भी दे दो यार। हमें भी दो यार, हमें भी दो। उजैर यार हमें भी दे यार। चलो मैं पासवर्ड उसका मुझे मैसेज से मैसेज में भेज देना यार, ठीक है, वो बात भी करते हैं। अच्छा मेनली यार क्विकली मूव करते हैं जल्द 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 जो है ना मिनी एल्गोरिथम पे, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी पे, ठीक है, रादर देन एनीथिंग एल्स लेट्स गो टू द स्ट्रेटजी हियर। अच्छा नोटिस दिस थिंग कि यार एक फंक्शन है जो कि दोनों का काम करेगा। फंक्शन का नाम है मिनीमैक्स, ठीक है। आपसे नोड लेता है, डेप्थ लेता है, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर लेता है, तीन वैल्यूज लेता है। मैक्सिमाइजिंग प्लेयर क्या है, एक बुलियन है, यानी कि अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ही की बारी है, ठीक है, उन चीज़ों को जिससे मैक्सिमाइज करना है। और अगर वो फॉल्स है तो ये मिन की बारी है, ठीक है। इसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगी, खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट करेगा। छोटा सा कोड है, देखो कोड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो काम करेगा जो हमने वहां पे देखा हुआ है। अच्छा हैविंग सेड दैट लेट्स सी, अगर तो आप डेप्थ जो ट्री की डेप्थ है वो है ही 0 है, या फिर नोड जो टर्मिनल नोड है, तो उसमें क्या होना चाहिए,
एक नंबर आना चाहिए, जो भी स्टैटिक वैल्यूएशन ऑफ नोड है वो होनी चाहिए, जो भी उसकी वैल्यू है दैट इज इट, टर्मिनल वैल्यूज। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, डेप्थ 0 नहीं है या फिर नोड जो टर्मिनल नोड नहीं है, दोनों ये चीजें ट्रू हैं, देन व्हाट वी डू इज वी चेक कि किस प्लेयर की बारी है। अगर मैक्स की बारी है तो अपने चीजों को मैक्सिमाइज करना है, अगर मिन की बारी है एल्स में जो कि लिखा हुआ है वो उसने चीजों को मिनिमाइज करना है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। ये गोल ध्यान में रखते हुए अब आगे चलो कि क्या होगा। सबसे पहले अगर मैक्स की बारी है तो मैक्स क्या करेगा, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू लेगा जो कि माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू से ली, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट की। अब हर चाइल्ड को चेक करते हो, जितने भी चाइल्ड है इस नोड के उनको वैल्यू को चेक करो। अगर तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, ठीक है, उस वैल्यू को सेट करते जाओ एवा के अंदर। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज मी सर। जी 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 रमशा। सर दोनों प्लेयर तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट खेलेंगे, वो ओपोनेंट है, तो सिर्फ तो हम अपना वो डिसाइड कर सकते हैं ना कि हम अपना मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम लेते हुए कि उसकी अगर वो सामने वाला बेस्ट ऑप्टिमल अपना मूव करे, उसके बावजूद हम कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। इससे तो एल्गो से सिर्फ ये पता चलेगा ना, अगर वो लोएस्ट लेता है तो हमें उससे फायदा होगा, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते वो बेस्ट लेगा या नहीं लेगा। तो ये दोनों प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं करेगा ना एट ए टाइम, सिर्फ हम अप्लाई कर रहे होंगे अपनी तरफ से। नहीं, ये दोनों कंट्रोल कर रहा है रमशा, वो इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे अजम्पशन ये है कि दूसरा भी बेस्ट मूव ही लेगा, जो उसके लिए बेस्ट है ना उसने वही लेनी है। ये हमारी अजम्पशन है। हमारी अजम्पशन इस मिनी मैक्स में है कि दूसरा ऑप्टिमल प्लेयर है, दूसरा गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा जब गलती नहीं कर सकता तो हम क्या, हम बेस्ट क्या गेन कर सकते हैं ये हमने डिसाइड करना है। तो इसमें हम कर ये रहे हैं कि हम अपने लिए भी बेस्ट मूव चूज कर रहे हैं और ओपोनेंट के लिए भी बेस्ट मूव चूज कर रहे हैं हर स्टेप पे। लेकिन एक लेवल पे, एक डेप्थ पे, एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की जो है मूव डिसाइड हो रही होती है। ठीक है। और सर मुझे ये पूछा था, जब हमने ये वाला फॉर एग्जांपल अगर हम एक पोजीशन पे अब हमने लेना है, मतलब कोई स्टेप लेना है, तो हम उसको अपने मतलब अब ओपोनेंट ने जो लेना है उससे तो डिसाइड करेंगे, अब ओपोनेंट के बाद हम क्या ले सकते हैं, मतलब कितने स्टेप तक हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, उसकी वजह से बेस्ट मूव ये लेंगे आगे फर्दर। हाँ, ये आपकी डेप्थ पे डिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि मैंने 12 डेप्थ तक जाना है या 13 तक जाना है या 15 तक जाना है, व्हाटएवर ना, तो उतने प्लाइज हैं। ठीक है, तो उतनी तक आप मूव करेंगे बेसिकली। एक तरीका तो ये, और उस जगह पे जाके यू नीड टू गेट क्या कहते हैं यूटिलिटी वैल्यूज आपको मिली होनी चाहिए। अगर मैं लेवल 13 तक जा रहा हूँ, 13th लेवल पे जाके उसके बाद उसे तो गेम कंटिन्यू कर रही हो, बट देन आई नीड टू एस्टिमेट थिंग्स, यूज अ ह्यूरिस्टिक टू गिव मी अ वैल्यू, अ नंबर। ठीक है, मतलब बेसिकली हम एंड तक जाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि इस गेम का एंड जहाँ हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एंड हो रहा है पहले की एंड हो रहा है लेट्स से, ठीक है, तो उसके आगे आप वैसे भी सर्च नहीं कर सकते। अगर आपकी 5th स्टेट पे एंड आ गया ना नीचे, जी जी, से नीचे पे उस और मजीद ट्री एक्सपेंड नहीं होगा, वो डेप्थ उस जगह पे जाके आपका टर्मिनल नोड आ चुका हुआ है, वेयर यू गेट आफ्टर वन लॉस्ट द गेम। थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। अच्छा, अब इसमें अलबत्ता जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि एक टाइम पे एक बंदे की मूव डिसाइड हो रही है। मसलन इफ आई एम ऑन अ पर्टिकुलर नोड, if I'm max and on a particular node, what I'm going to say is कि मैं अपने हर चाइल्ड की वैल्यू को निकालूं, जितने भी मेरे चिल्ड्रन हैं हर चाइल्ड के लिए मिन के थ्रू। आप देखो ना, जो मैक्सिमल प्लेयर है वो दोबारा मिनी मैक्स को कॉल कर रहा है, लेकिन वो मिनी मैक्स को कॉल कर रहा है विद फॉल्स। फॉल्स का मतलब है वो क्या कर रहा है, उसका कंट्रोल मिन को दे रहा है, और वही कोड डेटो नीचे कॉपी हुआ हुआ है। द डिफरेंस ओनली के अब जो मिन कॉल कर रहा है वो ट्रू के साथ कॉल कर रहे हैं, मैक्स को कंट्रोल दे रहा है। डेप्थ को डिक्रीज कर रहा है, डेप्थ -1, एक चाइल्ड पास कर रहा है, उसकी वैल्यू मांग रहा है एवा से। ठीक है, और एवा को मिन एवा के साथ कंपेयर करता जाएगा फॉर ईच चाइल्ड। हर चाइल्ड की वैल्यू को मिन एवा के साथ कंपेयर करते जाना है, यहां तक कि आपके पास ओवरऑल सारे चिल्ड्रन पूरे हो जाए और आपके मिनिमम वैल्यू आ जाए, वो मिन एवा में स्टोर होगी। ठीक है, एंड आफ्टर दिस रन यू फाइनली रिटर्न द मिन एवा वैल्यू और द मैक्स एवा वैल्यू जो भी आपने निकालनी है। ठीक है, और इनिशियल कॉल फॉर एग्जांपल इस ट्री के लिए क्या है, आपने नोड पास किया, उसको डेप्थ पास की, डेप्थ इज बेसिकली 3, एंड देन यू पास द वैल्यू की कौन सा प्लेयर है इसकी बारी। अगर मैक्स की बारी है तो ट्रू पास करेंगे, अगर मिन की बारी है आपने मिनिमाइज करना है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आप फॉल्स पास करेंगे। तो बहुत ही आसान कोड है। इसमें मेनली जो चीज है वो ये है कि एक कोड दोनों प्लेयर्स की बारियों को कंट्रोल कर रहा है, एंड इट इज जस्ट अ बुलियन मैक्सिमाइजिंग प्लेयर व्हिच कंट्रोल्स द होल मैकेनिज्म हियर। ठीक है,
क्लियर टू एवरीवन? जी सर। तो ये छोटा सा एल्गोरिथम है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन हियर। ठीक है, ठीक है सर। आपने सिर्फ जो है ना, अगर आपको ये क्लियर हो ना हम क्यों करते हैं, मतलब व्हाट्स द रीजन, आप एक ही ऑप्टिमल है, दूसरे की ऑप्टिमल से मतलब क्या, व्हाट डज द ऑप्टिमल वर्ड मीन फॉर योर ओपोनेंट एंड फॉर यू, ये क्लियर कर लो, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एंड आई थिंक दो आप लोगों को जाके जरूर देखने चाहिए और करना चाहिए। यू डेफिनेटली लव दोस टू टॉपिक्स, स्पेशली द फोर्थ वन 6.4 जो है मैन वर्सेस मशीन्स और ह्यूमन वर्सेस मशीन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट। ठीक है, डिफरेंट गेम्स में करंटली वर्ल्ड चैंपियन कौन है, कैसे है, क्यों है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है, वगैरह वगैरह। तो दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू गो एंड सी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब ये करें कि यहाँ पे जब सारे आ गए हैं, फुली मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ इसी टाइम पे ही। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट आउट योर रेज नंबर, अपने रेज नंबर। यहाँ पे एक मैसेज है, मैसेज चैट के अंदर जो है सिर्फ एक मैसेज छोड़ दे, यस ओके व्हाटएवर, एक कुछ लीव सम मैसेज है। ठीक है, वो अटेंडेंस लग जाएगी सबकी, जो मैसेज छोड़ेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, जिसे नहीं छोड़ा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सो पुट आउट योर रेज नंबर्स राइट अवे, या मैसेज स्मॉल में बी एंड ओके व्हाटएवर। ठीक है, and I'll record that as your attendance for this lecture. ठीक है, kindly do that quickly, फिर हम lecture खत्म करते हैं and let's start with the next thing. नेक्स्ट थिंग क्या है सर? अगले दोनों जो lectures हैं, वीडियो lectures हैं, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा ना। अभी आज फिक्र ना करो, आज कुछ नहीं है, डोंट बी वरीड। चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसे मैं रेडी। क्विज लेने हैं? ले ले सर। चलो ओके, सिंस एवरीवन इज हियर, मैं ऐसा करता हूँ गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, एंड देन ऑल ऑफ यू नीड टू, यू विल गेट 10 मिनट्स आफ्टर दैट टू गिव द क्विज। ठीक है, हियर यू गो। सर ये टेस्ट क्विज होगा ना? ये इस टॉपिक से यार, जी इसी टॉपिक से, मिनी मैप से ये। चलो लेने इसमें अटेंडेंस, चलो अटेंडेंस उधर ही हो जाएगी, अटेंडेंस यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक मिनट यार, एक दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मिसिंग है। आई थिंक कशान इज मिसिंग। ठीक है, एक दो और का मैसेज आया हुआ है, मुझे इनका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। कोई टाइम डिसाइड करके कल परसों ले लें, ताकि सबको मैसेज भी चला जाएगा, जिस तरह भी आपने कहा है कि कुछ लोग नहीं है, कल परसों ले लें। सर अभी ना लें सर, कल परसों ले लें। फिर एक काम करो, यहाँ पे अटेंडेंस को मार्क करो ना अभी फौरन। ठीक है, फिर मैं ये मैसेज कोई टाइम लगा दूंगा। ठीक है, उस पे जो आपका वो हो जाएगा, यहाँ पे वो करो, अपने अपना रेज नंबर लिखते जो चैट में, या राइट समथिंग ओके व्हाटएवर यू वांट, एक लफ्ज लिखो इधर। ठीक है, दैट विल बी योर अटेंडेंस। ओके सर। क्विकली कोई लिख नहीं रहा, क्या क्या चेक करें यहाँ पे? आई कांट सी एनी मैसेजेस ऑन द चैट हियर। सर लिख दिया रेज नंबर सब, नहीं आ रहा सर रिफ्रेश करें सर सब लिख। क्या चक्कर है, मुझे एक ही नंबर लगाना नहीं आ रहा। इस रेज नंबर है तकरीबन 20 हो गया। ये कर रहा है क्या बस? सर आपका नेट नहीं ठीक। ये मुझे एक बंदा नजर नहीं आया यहाँ पे। एक से विदाउट गेस्ट भी आ गए। हाँ अब आए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़ इन 2 days और 1 day मैं आपको बता दूंगा, यहीं पे मैसेज छोड़ दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।